नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों से सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो ला रहा था नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि घर में मेरा कुछ काम चल रहा है। इसकी वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ दिनों का और काम बचा हुआ, उसके बाद मैं आप लोग के लिए रेगुलर जिस तरह से पहले वीडियो लाता था आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो आज मुझे कुछ समय मिला है, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एक ई रिक्शा मेरे पास आई है, टेरा मोटर्स कंपनी की है। इसने खुद से ब्रेक शू दोनों चक्का में नया लगाया है। ब्रेक पैडल इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेक बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है। तो इसलिए मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास गाड़ी लेकर आइए, तो मैं आप लोग के समय निकाल के मैं कर देता हूँ काम ये। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए ब्रेक पैडल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके ये देखिए, देख सकते हैं ये कितना हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये। जबकि ये ब्रेक पैडल बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसका ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये देखिए चक्का बिल्कुल फ्री है, लेकिन ब्रेक जब हम लोग मारते हैं, पैडल बहुत हार्ड है, उसके बावजूद भी देखिए दाबने के बाद भी चक्का फ्री है, ब्रेक बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेक पैडल पूरी तरह स्मूथ होना चाहिए, तभी आपका ब्रेक सही से काम करेगा। क्योंकि जब आप गाड़ी बैठ के चला रहे होते हैं तो पैर में आपका ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, सॉफ्ट रहने से। हार्ड रहेगा तो आपको ज़्यादा जोर से ताकत लगा के आपको ब्रेक पैडल को दाबना पड़ता है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरी देखेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, ब्रेक रिटर्निंग स्प्रिंग एक लगा हुआ रहता है इसमें। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्प्रिंग इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग लगा हुआ है। ये देखिए कितना मोटा है और ये हार्ड है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ आप सॉफ्ट स्प्रिंग लगाएं, जो ब्रेक पैडल मारने में आपको आसान होगा, एकदम सॉफ्ट होगा और आपका ब्रेक सही करेगा। तो सबसे पहले मैं इस स्प्रिंग को हटाऊंगा, इसमें सॉफ्ट स्प्रिंग जो है लगाऊंगा, तो आपका ये बताऊंगा देख करके। चलिए देखिए मैं आपको स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, एक मेरे पुराना स्प्रिंग है मेरे पास में, ये कितना सॉफ्ट है। इस स्प्रिंग को हम लगाते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे पिलास से मोड़ के लगाऊंगा। अगर आप पैसे छोटा साइज का स्प्रिंग हो तो आप छोटा साइज का स्प्रिंग लगा लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे स्प्रिंग पूरा मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हार्ड रहने पर आपका ब्रेक पैडल वो आपको हार्ड होगा और ब्रेक लगाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो चलिए पहले मैं इसको पिलास से निकाल लेता हूँ। देखिए कितना हार्ड है, ये पिलास से मैं घिसने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, बहुत दिक्कत कर रही है देखिए निकालने में। और इसी वजह से इसका ब्रेक पैडल बहुत हार्ड हो गया है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए ब्रेक पैडल, तभी आपका ब्रेक सही से काम करेगा। इन्होंने खुद से ब्रेक शू लगाया, लेकिन इसका ब्रेक काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैं कहा चलिए आइए मैं तो आपके लिए थोड़ा समय निकाल के आपका काम कर देता हूँ। ये देखिए मैं स्प्रिंग निकाल रहा हूँ, आपके स्प्रिंग को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्प्रिंग आप देख सकते हैं, ये देखिए स्प्रिंग कितना हार्ड है। ये इस तरह से हार्ड नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपका ब्रेक पैडल सॉफ्ट होगा। ये देखिए कितना मुलायम, आपको मैं दिखाता देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए तो मैंने फंसा लिया है और मैं थोड़ा प्लास से इसको मोड़ देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं मोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ब्रेक पैडल दाब के एक बार चेक कर लूँगा। तो ध्यान रखिए जब भी आप लगाते हैं तो आपको स्प्रिंग जो है मुलायम वाला यानी सॉफ्ट वाला लगाएं, हार्ड बिल्कुल ना लगाएं। ब्रेक आपको मारने में आसानी होगा, पैर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैंने लगा दिया सॉफ्ट, या मैं थोड़ा ब्रेक देखिए मार रहे हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं ब्रेक रड अप डाउन हो रहा है, यानी कि ब्रेक जो है सही से काम कर रहा है, यानी कि जब ब्रेक मारते हैं तो फिर वापस आ रहा है सही से। ये देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए कितना मुलायम हो चुका है। ये देखिए मैं चक्का घुमाता हूँ और जब ब्रेक मारने पर ब्रेक भी आप सही से काम करने लगा। यहाँ देखिए देख सकते हैं बिल्कुल सही हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है आपका ये ब्रेक पैडल एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब जब गाड़ी आप चलाएंगे तो आपको ब्रेक मारने में पैर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा और आराम से आपका ब्रेक भी देखिए लग रहा है, और जो है ब्रेक पैडल भी स्मूथ हो चुका है। इसलिए जब भी ध्यान रखिए, जब भी मोटा स्प्रिंग लगा हो रिटर्निंग स्प्रिंग, तो आप उसे खोल के सॉफ्ट वाला लगा दे, तो ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ही आराम से ख़त्म हो जाएगा। ब्रेक भी मुलायम हो जाएगा, ब्रेक भी अच्छा से सही से काम करेगा। चक्का बिल्कुल फ्री रखें, ढीला रखें। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का कभी प्रॉब्लम आता है तो आप मोटा स्प्रिंग लगा हुआ हो तो आप उसको हटा ले और सॉफ्ट वाला स्प्रिंग लगा ले, तो आपका ये ब्रेक पैडल जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और ब्रेक भी बिल्कुल सही से काम करेगा। जिस तरह देखिए आप देख सकते हैं इस तरह काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आपका ब्रेक बिल्कुल सही तरीके से एकदम मुलायम काम करेगा और आपको पैर पर आसानी, पैर को जो दाबने में ब्रेक पैडल बहुत आसान होगा। देख सकते हैं कितना हार्ड स्प्रिंग था, ये मैंने सॉफ्ट लगा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, हाथ से दाब के देखिए, अब तो लग ही नहीं रहा है कि मैं इसे ब्रेक दाब, कितना आराम से जाता है और आ रहा है, कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आप लोग के लिए नया वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा।